भरतपुर गांव में मार्टिन नाम का एक अंधा व्यक्ति रहता था। वो हर समय एक काला चश्मा लगाए रहता था और छड़ी लेकर चलता था। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी था। गांव में वो समझदार आदमी माना जाता था। सभी लोग उसका बड़ा सम्मान किया करते थे। इसी गांव में जानकीलाल नाम का एक किसान भी रहता था। दूसरे गांव में रहने वाला उसका भतीजा पोलू दुबला पतला लेकिन बहुत चालाक था। वो अक्सर चोरी करता हुआ पकड़ा जाता था। पोलू, तुम अपनी चोरी की आदत से बाज क्यों नहीं आते भाई? हैं? मैं हर बार तुम्हें लोगों की मार से बचाने नहीं आ सकता। आई, एक तो लोगों ने मार मार के मेरा कचुम्बर बना दिया है। आई, देखो ना पैर में कितनी चोट लगी है और आप हैं कि मुझे भाषण दिए जा रहे हैं। बेटा, मैं तेरे भले के लिए ही कह रहा हूं। तू ये जो करता फिरता है ना, ठीक नहीं है। कोई ढंग का मेहनत का काम करना चालू कर दे। पापा, आपको क्या लगता है चोरी करना आसान काम है? बहुत दिमाग लगाना पड़ता है इसमें, तब कुछ हाथ लगता है। बेटा, दिमाग की बात तो तू कर ही मत। वो होता तो तेरी ये हालत नहीं होती। एक तो तू एकदम पतला, हड्डियों का कंकाल है। मुझे हमेशा ये डर लगा रहता है कि कहीं किसी दिन लोग मार मार के तेरी जान ना निकाल दे। पापा, ये तो मेरा प्लस पॉइंट है। मेरी सेहत देख के लोग मुझे ज्यादा मारते नहीं, छोड़ देते हैं। तू हमारे बुढ़ापे का सहारा है, सो तुझे समझाता रहता हूँ और तू हर बात को मजाक में उड़ा देता है। ये सही नहीं है बेटा। आपको पता है मैं ऐसा ही हूं तो क्यों समझा रहे हो? तू मेरी कोई बात सुनता कहाँ है? कुछ दिनों बाद पोलू एक दुकान में से सामान चुराते हुए पकड़ा गया। दुकानदार उसे पकड़कर उसके घर ले गया। इसे घर में बंद करके रखो। तुम्हारे बुढ़ापे का लिहाज करके इसे छोड़ रहा हूँ। हाँ, अगर ये मुझे बाहर दिखा तो इसे छोड़ूंगा नहीं। उसके जाने के बाद माँ पिता ने आपस में सलाह की और पिता ने एक थैला लाकर पोलू के आगे रख दिया। पापा, आप कहीं जा रहे हो? मैं नहीं, तुम जा रहे हो। हैं? आप मुझे घर से निकाल रहे हो? हैं? मेरे सिवा आप लोगों का कौन है इस दुनिया में? है ना मेरा भाई जानकीलाल, भरतपुर गांव में रहता है। तुम कुछ दिनों के लिए उसके यहाँ चले जाओ। ना ना ना, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। बेटा, वो काला मोटा दुकानदार सांड आदमी है। उसे तो देखकर ही मैं डर जाता हूँ। उसकी मार तू सहन नहीं कर पाएगा बेटा। बेटा, बस थोड़े दिन के लिए चला जा। हवा पानी बदलेगा तो तेरे दिमाग पे भी असर पड़ेगा। वहां तू सुधर जाएगा। चला जा बेटा, तुझे मेरी कसम। ठीक है ठीक है, जाता हूँ। कसम देकर इमोशनल ड्रामा मत करो ज्यादा। हाँ, पोलू जानकीलाल के घर रहने आ गया। यहाँ पोलू की उसके 10 साल के बेटे के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी। 3 दिन से इस घर में गोबर की बात सुन सुन कर ही मैं गोबर जैसा बन गया हूँ। छी छी छी, इतनी बदबू आ रही है। फिर वो इधर उधर चीजें उठाकर कुछ ढूंढने लगा। अरे, वो परफ्यूम की शीशी तो यहीं रखी थी। कहाँ गई? कहाँ गई? कहाँ गई? अरे, अजीब बात है, जमीन निकल गई या आसमान खा गया। ये हो ना हो, जरूर उस सोनू का ही काम है। ए सोनू, अरे ओ सोनू, इधर आ। अरे भैया, मैं तुम्हारी तरह ना बहरा नहीं हूँ जो इतनी जोर जोर से ना मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे हो। ज्यादा तेज मत चिल्लाओ, कहीं से कोई किनारा गिर पड़ेगा। अपनी उम्र के हिसाब से बात करा कर, समझा? तूने मेरी वो अच्छा बेटा, तो मेरा शक सही निकला है। मेरी परफ्यूम की शीशी तूने ली है? परफ्यूम लगाएगा? अबे शक्ल देखी अपनी। अच्छा, तो वो शीशी आपकी थी। तभी मैं सोच रहा था कि ये कौन लेके आया है। माँ बाबा तो सेंट लगाते नहीं,
लेकिन कुछ भी कहो, सेंट है बड़ा जबरदस्त। जब से लगाकर घूम रहा हूं ना, सब मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, मुड़ मुड़ कर। चल चल, शीशी ला कर दे, चल वापस दे, मुझे बाहर जाना है, बहुत बदबू आ रही है मुझसे, नहीं तो मुड़ने लायक नहीं छोड़ूंगा, तुझे समझा? वो तो खाली हो गई, कुछ मैंने लगाई और कुछ अपने दोस्तों को भी। है खाली हो गई और दोस्तों को लगाने चला है? रुक अभी बताता हूँ तेरे को, रुक। भैया वो शीशी तो मैंने 3 दिन पहले ली थी, आपको अब ध्यान आ रहा है तो मैं क्या करूं, और वैसे भी उस पर आपका नाम थोड़ी ना लिखा था। कहकर वो वहां से भाग गया। भाग गया बेटा, ये तेरा घर है ना, इसीलिए बच गया, वरना तू देखता मुझे। पोलू गांव में इधर उधर घूमने लगा। तभी उसने देखा एक बड़े पेड़ के नीचे एक अंधा व्यक्ति काला मोटा चश्मा लगाए कुर्सी पर बैठा है। उसके सामने एक मेज और 2 कुर्सियां रखी हुई हैं। मेज पर चने से भरी प्लेट रखी है और अंधा व्यक्ति मजे से चने खा रहा है। वाह बेटा, क्या मजे हैं इसके, है? बड़े स्टैंडर्ड वाला अंधा है भाई। कहता हुआ जाकर एक कुर्सी पर बैठकर चने खाने लगा। कौन हो भाई, तुम इस गांव के तो लगते नहीं। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस गांव का नहीं हूँ? तुम्हारी आवाज से। आवाज से? पागल बना रहे हो? वो कब सुनी तुमने? अरे अभी तो तुम बोले ना। नहीं, तुमने मेरे बोलने से पहले ही जान लिया था कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। जब तुम खुद से बात कर रहे थे तब मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली। वाह 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 वाह, भाई अच्छा मजाक है, अच्छा मजाक है। तभी एक आदमी एक खत लेकर वहां आया। भैया, भैया, जरा इसको पढ़ना, क्या लिखा है इसमें भैया? भैया, पढ़ना जरा। पोलू ने खत उसके हाथ से ले लिया और पढ़ने लगा, तो आदमी ने खत उसके हाथ से ले लिया। तुमको थोड़ा ही ना बोले हैं पढ़ने को। खत को अंधे व्यक्ति मार्टिन की ओर बढ़ाकर, लो भैया लो, जरा पढ़ दो। ये इसे पढ़ेगा कैसे? ये तो अंधा है, इसे कुछ नहीं दिखता है। तभी मार्टिन ने खत लिया और अक्षरों पर उंगलियां रखकर पढ़ने लगा। पिताजी, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही है, आप चिंता मत करना। अगले वर्ष मेरी शहर में नौकरी भी लग जाएगी, तब मैं आपको यहाँ से अपने साथ शहर ले चलूंगा। आपका मनोज। धन्यवाद भैया, धन्यवाद। लो भैया, लो हमारी तरफ से है, रख लो। अरे कितनी बार तुम्हें मना किया है कि ये मत दिया करो, मुझे पैसे नहीं, बस प्रेम चाहिए, प्रेम। देखो ना मत करो भैया, है खुशी से दे रहे, ले लियो, अब मना मत करिए भैया। भैया, कहकर वो वहां से चला गया। पोलू हैरानी से उसके चेहरे के आगे दोनों हाथ मंडराने लगा, पर मार्टिन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लग तो अंधा रहा है, पर खत कैसे पढ़ा इसने? इसी से पूछता हूँ। भैया, तुमने वो खत कैसे पढ़ा रे? अंधे की तो वो क्या कहते हैं कि ब्रेल लिपि होती है ना पढ़ने के लिए, तो तुमने ये वाला खत कैसे पढ़ लिया? तीसरी आंख से। हैं? तीसरी आंख से? किसको पागल बना रहे हो बे? अबे रहने दो चचा, बात देखे तुम जैसे, मेरा बेवकूफ नहीं बना पाओगे तुम, बता रहा हूँ। पागल नहीं बना रहा, तुम तो बने बनाए पागल हो।
कभी तुम कहते हो कि तुमने सुना कैसे, कभी तुम कहते हो कि पढ़ा कैसे। सब तुम्हारी आंखों के सामने ही तो हुआ, फिर भी पूछ रहे हो। लगता है तुम भी अंधे हो। नहीं नहीं, मुझे सब दिखता है, एकदम साफ दिखता है, एकदम चकाचक। अगले दिन पोलू वहीं पेड़ के नीचे आके बैठ गया। उसने देखा कि लोग उससे पढ़ने लिखने का काम करवाते और बदले में पैसे देकर चले जाते। तभी दो आदमी वहां आए। भैया, हमारी एक चिट्ठी तो लिख दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक आदमी मार्टिन से चिट्ठी लिखवाने लगा। भैया, थोड़ा अजीब नहीं लगता है? ये आदमी जो है अंधा होकर भी चिट्ठी पढ़ने लिखने का काम भैया, इनके पास कोई तीसरी आंख है। हाँ है, ये सब कहने की बातें हैं। असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। नाम भी क्या है इसका? मार्टिन। वैसे ये जन्म से अंधा है क्या? अरे नहीं भैया, इसका असली नाम मार्टिन नहीं, मोली राम है। हैं? मोली राम? ये मोली राम से मार्टिन कैसे बन गया? ये इसी गांव का है। 7 साल पहले पढ़ने के लिए शहर गया था, फिर वापस नहीं आया। वहां इसने अपना नाम बदल लिया और एक एक्सीडेंट में ये बेचारा अंधा भी हो गया। अभी 2 साल पहले ही तो वापस आया है। अच्छा, तो ये कहानी है इसकी। लगता है बच्चू सबको पागल बना रहा है। तभी दोनों आदमी वहां से चले गए। मार्टिन भी छड़ी लेकर जाने लगा। अरे अरे, तुम कहाँ चल दिए भाई? थक गया हूँ, घर जाकर आराम करूंगा। तबीयत ठीक नहीं लग रही। पोलू ने उसे घूर कर देखा। अच्छा सुनो, अगर कोई आए तो उसे मेरे घर आने के लिए कह देना। कहकर वो जाने लगा। अपना नौकर समझ रखा है? उसे जाते हुए देखते हुए। ये मुझे अंधा नहीं लगता, इसको सब दिखता है। पागल बना रहा है सबको। आज अच्छी कमाई हो गई तो अभी भाग रहा है। इसकी पोल खोलनी पड़ेगी। पोलू ने भागकर मार्टिन के रास्ते में एक बड़ा पत्थर रख दिया, पर मार्टिन उसे लांघ कर निकल गया। मैं ना कहता था, इसको सब दिखता है, ड्रामेबाज कहीं का। उसके बाद वो खुद मार्टिन के रास्ते में आकर खड़ा हो गया, पर मार्टिन रुका नहीं। उसने पोलू को जोर से टक्कर मार दी और वो गिर गया। अंधा कहीं का, दिखाई नहीं देता तुझे? मुझे तो दिखाई नहीं देता, पर तू तो देख सकता है ना। रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वो वहां से चला गया। बेटा, तुझे ना छोड़ूंगा नहीं। इसका बदला तो लेकर रहूंगा मैं। हाँ, लेकर रहूंगा। पोलू छिपकर मार्टिन का पीछा करने लगा। मार्टिन ने अपने घर जाकर दरवाजा बंद कर दिया तो वो खिड़की से झांकने लगा। मार्टिन बिस्तर पर जाकर सो गया तो वो खिड़की से अंदर घुस आया। ये घड़ी का क्या करता होगा यार? उसने कपड़ों को खंगाला, कुछ ना मिला। एक कंगाल कहीं का, शहर से भागकर आ गया कामचोर साला। यहाँ ऐश कर रहा है, ऐश है। पोलू ने उसकी अलमारी धीरे से खोली। उसमें एक तिजोरी थी। उसने यहाँ वहाँ देखा तो कुछ न दिखा। पोलू मार्टिन के बिस्तर के पास गया तो मेज पर एक पेन रखी थी। पोलू ने धीमे से वो पेन उठाई और तिजोरी खोल दी। उसमें रुपयों से भरा एक डिब्बा रखा था। ये मार्टिन तो गुरु घंटाल आदमी है। जो भी हो, मुझे इससे क्या, मेरा काम तो हो गया। उसने डिब्बे में से रुपये निकालकर जेब में रखे और तिजोरी बंद करके पिन वापस रखकर आने लगा तो उसकी नजर मेज पर रखे सिक्कों पर पड़ गई। उसने उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी मार्टिन ने अंगड़ाई ली।
मार्टिन ने उठकर मेज से पानी का गिलास उठाया और उसे पोलू के मुंह पर फेंक दिया। अरे पानी गिर गया। फिर वो छड़ी लेकर रसोई की ओर गया और पोलू भी उसके पीछे जाने लगा। साले मेरे मुंह पर पानी फेंकता है, रुक साले। तभी पोलू का पैर नीचे रखे डिब्बे से टकरा गया और वो भागकर कोने में छिप गया। कौन है वहाँ? अरे मैं तो बेकार में छिप रहा हूँ। ये अंधा है, इसे कुछ दिखता थोड़ी है। तभी मार्टिन ने पैर लगाकर उसे गिरा दिया। लगता है कोई मोटी बिल्ली घुस गई है। उसने छड़ी से पोलू की खूब पिटाई की। पोलू के चीखने की आवाज निकल गई। है? ये तो उसी आदमी की आवाज है। पोलू ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, फिर बिल्ली की आवाज में रोने लगा। म्याऊ, 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 म्याऊ। बिल्ली ही है। पोलू खिड़की से कूदकर भाग गया। अगले दिन पोलू ने देखा कि आज मार्टिन के पास काफी काम है। आज तो बहुत से लोग आए हैं इसके पास, अच्छी कमाई हो गई होगी इसकी। ये रुपए मेरे हैं अब। दोपहर को मार्टिन घर जाने लगा, तब पोलू छिपकर उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि मार्टिन छड़ी पटकता हुआ घर की ओर न जाकर कहीं और जा रहा है। अरे इसका घर तो उधर है, ये वहां कहाँ जा रहा है? अंधा कहीं का, रास्ता भूल गया होगा। आज इसके पास बहुत माल है, काश हाथ लग जाए। अरे मार्टिन भैया, कहाँ जा रहे हो? मैं मदद कर दूं? हाँ भैया हाँ, अच्छा हुआ जो तुम आ गए। मैं जंगल की तरफ जा रहा था, अकेले थोड़ा डर भी लग रहा था। जंगल में? ये देखो, मेरी आंखें कल से जलन हो रही है। पोलू ने उसकी आंखों में देखा तो उसने अपनी दोनों आंखें विपरीत दिशाओं में घुमा ली। कि देखकर पोलू का सिर घूम गया। भैया, भैया, पहले तुम अपना चश्मा पहनो भैया। देखी मेरी आंखों की हालत। जंगल में एक जड़ी है, मैं उसी का रस अपनी आंखों में डालता हूँ। खत्म हो गई है, इसलिए लेने जा रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गए। यार, ये कहाँ फंस गया बे? मार्टिन ने उसका हाथ पकड़ लिया और चलने लगा। दोनों जंगल में पहुंचे। तुम जड़ी कैसे पहचानोगे? अपनी तीसरी आंख से क्या? सूंघ कर पहचान लूंगा। तभी दोनों सुनसान में एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे। ये रही। पोलू ऊपर की ओर देखने लगा तो मार्टिन ने छड़ी से उसे मारा, फिर थप्पड़ों से। अबे, अबे, आई, हुई, आई, अबे, ये क्या कर रहा है? अबे! चल बे, मेरे रुपए चोरी करता है? मेरे? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में घुसकर मेरी कमाई को हाथ लगाने की? तुम अंधे नहीं हो, अंधे नहीं हो तुम सबको पागल बना रहे हो। माय गॉड, मैं सही था, मैं सही था। हाँ, तो अब नाच। साले, मेरे रुपए निकाल, नहीं तो यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। पोलू ने उसे कमीज के अंदर से रुपए निकाल कर दिए। घड़ी भी निकाल। पोलू ने उसे घड़ी दे दी। अपनी घड़ी भी निकाल कर दे। चल निकाल। पोलू ने उसे अपनी घड़ी खोल कर दे दी। रुपए कम क्यों लग रहा है बे? पूरे हैं, तुमने तो गिने भी नहीं, ऐसे ही लग रहा है। अबे ओ, चोरी में मैं तेरा बाप हूँ, बाप समझा? मुझे गिनने की जरूरत नहीं पड़ती, देखने से काम हो जाता है। पूरे 100 रुपए कम है, चल निकाल। वो तो खर्च हो गए मेरे से। क्यों बे, खर्च कर दिए? ये ले। मैंने तेरे सामने लोगों की पॉकेट मारी और तुझे पता भी नहीं चला।
तूने मेरी सच्चाई इस गांव में किसी को बताई तो कोई विश्वास नहीं करेगा, उल्टा तुझे मार मार के अधमरा कर देंगे। मार्टिन चश्मा पहनकर छड़ी टेकता हुआ चला गया और पोलू सर पकड़कर वहीं बैठ गया। हाय, हाय माँ, मुझे क्या पता था कि ये मुझसे भी बड़ा 1.5 चोर निकलेगा।